हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक देखिए क्वेश्चन बनाया है छोटा सा। काफ़ी फ़नी क्वेश्चन है और काफ़ी नॉलेजेबल भी। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आप किस तरह से बता पाएंगे किसी सिटी की पॉपुलेशन। तो हमें एक्चुअली यहाँ ना पॉपुलेशन मतलब काउंट करने की किसी शहर में कितने लोग रहते हैं। मगर ना एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि जो वहाँ पर मतलब लोग रहते हैं उनकी जो पोजीशन है, ये तिथ्स की मतलब ये जो दांत हैं इनकी जो पोजीशन है वो अलग होनी चाहिए। और अलग होनी चाहिए या फिर जो उनकी काउंटिंग हो वो अलग हो। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के दो दांत हैं, तो दो दांत वो एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो केवल बीच में होंगे, या वो बीच में मतलब एक गैप होगा और उसके बाद ये जो दो दांत होंगे, या इस तरह से हो सकता है एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, या मतलब बस इन जो दांत हैं इनों की पोजीशन अलग होनी चाहिए। या अगर दो नहीं तो फिर एक होगा, और एक के लिए कितनी कंडीशन हो जाएंगी 32, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है 32 जगह हो सकती है, पहली दूसरी तीसरी, तो उस तरह के 32 लोग होंगे जो एक दांत वाले हैं। इसी तरह से दो के लिए निकालना है, फिर तीन के लिए। तो उस शहर में टोटल कितने लोग आ पाएंगे जिनके ये जो दांत हैं या तिथे इनों की पोजीशन अलग है, ये इनों की जो काउंटिंग अलग अगर अलग हो तब। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बट इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि टोटल सिलेक्शन के बारे में, कि टोटल सिलेक्शन आखिर होते क्या हैं। टोटल सिलेक्शन, इस तरह के सिलेक्शन की बात हो रही। ये मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे ABCD, ये कितने भी डिजिट्स या कोई भी नंबर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ चार टर्म है जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, और आपको इसके सेलेक्ट करने कि आप कितनी तरह से इसे सेलेक्ट कर सकते हो, इन्हें चुन सकते हो। या तो एक चुनना है आपको, या दो, या तीन, या फिर चार हो, ठीक है ना। तो इसके कितनी तरीके हमारे पास होंगे इन्हें चूज़ करने के। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ हम सिलेक्शन के जो यूजेस हैं वो कहाँ होता है ये भी हम अच्छे से पता कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ चार टर्म थे तो हमें लिखना है यहाँ 4C0, ठीक है ना। इसके बाद ये वो कंडीशन थी जब हमने एक भी नंबर चूज़ नहीं किया, और अगर एक चूज़ करेंगे तो 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ केसेस बन चुके हैं, और इन्हें काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका है। केवल आपको यहाँ 2 लिखना है, और 2 की ये जो पावर है 1 2 3 4, अगर ये बिल्कुल 0 से शुरू होकर 4 तक ही जा रहा है, मतलब कि इस नंबर तक जा रहा है ऊपर वाले तक, तब इसे आप ये बोल सकते हैं। तो यहाँ ABCD में से जो नंबर चूज़ करने के हमारे वे हैं नंबर ऑफ वे, वो 2 की पावर 4 होते हैं, ठीक है ना। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1+1 1+1, ये इसके लिए 1+1 था, ये सेकंड वाले के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। तो 1 2 3 4 जो कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं हमारे पास अगर अलग अलग तरह की n ऑब्जेक्ट होंगी तब उसे सेलेक्ट करने की जो हमारे पास वे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे होते हैं, वो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। NC1 NC2 NC3 NC4 और n तक अगर काउंट करना है तो 2⁻n, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पीपल थे, मतलब उस सिटी में उस शहर में जो लोग थे, उन्हें अगर हमें काउंट करना है टोटल 32 हमारे जो तिथ होते हैं वो 32 होते हैं। अगर हम काउंट करते हैं तो 32। C0 वो भी हो सकते हैं जिनके पास एक भी दांत नहीं होगा। 32C1 जिनके पास एक होगा, उन्हें सेलेक्ट करने के ये नंबर ऑफ वे लिख रहा हूँ मैं। और 2 के लिए इसी तरह से 32 के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ बता चुका हूँ, ये आता है 2 की पावर 32। तो अगर आप इस तरह से भी काउंट करते हो कि अगर उनका मतलब पोजीशन अलग अलग है दांतों की, तो ये जो लोग थे 4.29 बिलियन तक पहुँच सकते हैं। कैन यू बिलीव इट। मतलब 400 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चनों को अगर देखें, तो यहाँ पर मैं अब एक अलग तरह का क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम बताएंगे कि सेलेक्टिंग वन ऑफ देम। अगर आप कम से कम मतलब एक को तो सेलेक्ट करना ही है, तब कितने केसेस हो सकते हैं। देखिए उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास नंबर हैं, यहाँ मैं नंबर नहीं लिख रहा, इस तरह से अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ABCD,
ई एफ, तो ये हमारे पास एफ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन तो मैंने बताया था, काउंट करने का तरीका था। अगर ये 6 हैं तो 60, 61, 62 और 66 तक जाएंगे और ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ वे ये आएंगे। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, मान लीजिए 8 फ्रेंड हैं और अगर ये इनवाइट करते हैं, मतलब इनवाइट करना है इनमें से एक, कोई भी इनवाइट करता है इन सभी की, तो कितनी नंबर ऑफ वे बनेंगे। हर एक फ्रेंड बाकियों को अगर इनवाइट करता है तो कितने नंबर ऑफ वे हो सकते हैं। तो हम जानते हैं जो मतलब इनवाइट कर रहा है वो खुद को तो इनवाइट नहीं करेगा, तो ये कंडीशन आती है सेलेक्टिंग वन ऑफ देम, मतलब कि कम से कम एक को तो आपको सेलेक्ट करना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इसे हम इस तरह शुरू करते हैं कि 8C1, मतलब यहाँ 0 नहीं हो सकता, हम कम से कम एक बंदे को तो हमें इनवाइट करना ही पड़ेगा। और 8C8, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ लिख सकते हैं आप 2 की पावर 8 माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ कि मान लीजिए अगर 10 लाइट हैं, हाउ मेनी वे टू ऑन फॉर ग्लोइंग रूम, मतलब कि कितनी तरह से हम जो हमारा रूम है उसमें लाइट जला सकते हैं, मतलब कि ग्लो करा सकते हैं रूम में। हम जानते हैं अगर कोई भी लाइट नहीं ऑन होगी तो मतलब ग्लोइंग नहीं होने वाली, अंधेरा ही रहने वाला है कमरे में, तो कम से कम हमें एक लाइट तो ऑन करनी ही पड़ेगी। तो ये कंडीशन भी सेलेक्टिंग ऑन वन ऑफ देम है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए भी मतलब बता सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस 1, और ये इस तरह से ही आएगा 10C0, 10C1, 10C2 और इसी तरह 10C10, मतलब 10 लाइटें भी हो सकती हैं जब आप ऑन करोगे, या 9 या 6, 1, 2, बट 0 वाली केस यहाँ नहीं आने वाला, तो ये नहीं आएगा जिसकी वजह से माइनस हो जाता है। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं टोटल सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट आइटम, मतलब कि कुछ आइटम है जो कि आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसा कि मान सकते हैं हम 5 एप्पल हैं हमारे पास और 7 ऑरेंज मान लीजिए। इसके बाद अगर मानना है तो 4 मैंगोज़, ओके। तो ये हम मानकर चल रहे हैं, ये हमारे पास आइटम है 5 एप्पल, 7 ऑरेंज और 4 मैंगो। चलिए और भी अगर कुछ मानना है हम मान सकते हैं कि 1 हमारे पास पपाया है और 1 ही वाटरमेलन, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्ट करने के। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आइडेंटिकल क्वांटिटी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि 5 एप्पल थे हमारे पास, तो यहाँ हम 5 + 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 7 ऑरेंज के लिए 7 + 1, और ये मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे सभी के साथ 1 1 की, और यहाँ 4 + 1, इसी तरह से 1 + 1, और अगर ये 1 1 होते हैं तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं 1 + 1 आता है, और उसे डायरेक्ट 2 की पावर जो भी आता है वो लिख देते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे, यही है हमारे टोटल वेट्स, ठीक है ना। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर आप वीडियोस यहाँ तक देख चुके हैं तो आते हैं वीडियो के बोनस पॉइंट पर। यहाँ पर एक हम इसकी जो एप्लीकेशन है उसे समझते हैं कि हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ डिविज़र्स की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है यहाँ पर 8400, ये नंबर है आपके पास, तो और आपको इसके डिविज़र्स निकालने हैं, ये कितने नंबरों से डिवाइड इसे किया जा सकता है। तो हमें क्या करना होता है, हम ना इसके एक्चुअली फैक्टर करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर 4 आएगा, 8 4 12, और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसके बाद ये 5 से 2 बार डिवाइड होगा क्योंकि 00 है, और ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है एक बार, ठीक है ना। तो ये हम इसके फैक्टर कर चुके हैं, और इनकी पावर्स को अगर लगा दें तो हमारा नंबर ऑफ डिविज़र्स इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जो इसकी पावर होती है ना, क्योंकि 4 बार है तो 4 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 1 + 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ डिविज़र्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में बट अगर इस तरह से पूछा है कि बताइए इसके ओड डिवीज़र कितने हैं, ये कितने ओड नंबरों से डिवाइड हो सकता है, कितने ओड नंबर से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब टोटल
नंबर ऑफ ओड डिवीज़र, ठीक है ना। कितने नंबर हो सकते हैं ओड नंबर जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ जो ओड वाला टर्म था ना 1 2 3, केवल इसी पार्ट को लेना है 1 + 1 और इसकी पावर थी यहाँ 2 + 1 1 + 1, तो ये हो चुका है। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यही नंबर ऑफ ओड डिवीज़र होंगे। और अगर हम प्रॉपर डिवीज़र की बात करें तो ये जो नंबर्स आ रहे थे हमारे, क्या बन रहा था यहाँ 5 और इसका 2 3 2, इससे आप 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि जो एक होता है और ये खुद जो वो नंबर है, मतलब इन दोनों टर्मों को माइनस कर दिया जाता है इसके प्रॉपर डिवीज़र निकालने के लिए। ओके, अगर आप इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं यहाँ 2 7 2 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 8 72, मतलब 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। और इसके अगर हमें नंबर ऑफ डिविज़र्स निकालने हैं तो हम जानते हैं किस तरह से निकालेंगे। 3 + 1 2 + 1, मतलब 3 और 1 4, और ये 3 4 3 12, तो 12 इसके डिवीज़र हो सकते हैं। ओके, एक और चीज़ हम सीखते हैं यहाँ कि अगर सम ऑफ डिवीज़र्स आपसे पूछा जाए कि जितने भी इसके डिवीज़र हैं जिनसे भी ये डिवाइड हो रहा है उन सभी का सम कर क्या आएगा, सम ऑफ डिवीज़र, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है। ये जो हमारा नंबर है इसे आपको इस तरह से लिखना है, पहले 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, जैसा कि 3 तक था। ऐसे ही आपको 3 के लिए करना है कि 3 की पावर 0 मीन्स 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इन सभी को आपको ऐड कर देना है। यहाँ ऐड करने का हम फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला ये था कि आप 2 लिखेंगे और इसकी पावर 4 कर देंगे, -1 2 - 1। इसी तरह से इसके लिए 3 की पावर 3 - 1 अपॉन 3 - 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सम ऑफ डिवीज़र है, मतलब हमने काउंट किया कि टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, मतलब जो जिनसे ये डिवाइड होगा उन्हें जोड़कर क्या आ रहा है, तो हम यहाँ बता चुके हैं। अगर आपको अभी सीखना पसंद है या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए जल्दी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की ट्रिक और रीजनिंग जैसी चीज़ें सीख पाएंगे घर बैठकर, ठीक है ना। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।